आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे के साथ आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज रात से 26 अप्रैल की सुबह तक मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सीएम और एलजी के आला अफसरान के साथ मीटिंग चल रही है। इस बीच एक फैसला हो चुका है कि एक हफ्ते का मुकम्मल कर्फ्यू दिल्ली में लगाने का ऐलान किया गया है, और आज की मीटिंग में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत पर भी गौर व किया जा रहा है। आज रात से 26 अप्रैल की सुबह तक मुकम्मल कर्फ्यू दिल्ली में लगाने का फैसला लिया है दिल्ली की सरकार। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह फैसला लिया गया है, और अब से कुछ देर बाद यानी 12 बजे एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के सीएम की तरफ से किया जाएगा, जिसमें कई और अहम फैसले से लोगों को बाखबर किया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या कुछ आज के मीटिंग में फैसला लिया गया है। लेकिन दिल्ली में आज रात 12 बजे से आज रात से 26 अप्रैल तक की मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है दिल्ली की सरकार की तरफ से। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक हफ्ते तक की सख्त पाबंदियां दिल्ली में रहेंगी, और इन पाबंदियों में ज़रूरी खिदमात जो हैं वो मुहैया रहेंगी, वो चलती रहेंगी, लेकिन जो आम आवाम है उन्हें फिर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, और ज़राए का कहना है कि एक हफ्ते का ये करीब लॉकडाउन ही है जिसे कर्फ्यू कहा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद यानी कि 12 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें बाकायदा तौर पर इसका पूरा रोड मैप रखा जाएगा कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है। तो मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर कोविड सेंटर बनाने का काम चल रहा है। इस बीच आज जो खबर मिल रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एलजी अनिल बैजल के साथ इंतहाई अहम मीटिंग चल रही है। पिछले आधे घंटे से मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के बाद करीब 12 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और एक बड़ा ऐलान हो चुका है कि एक हफ्ते का मुकम्मल कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है। आज की इस मीटिंग में हफ्ते के कर्फ्यू के नताइज पर भी गौर किया जा रहा है, और आगे की हिकमत अमली भी तय की जा रही है। हफ्ते के कर्फ्यू के दौरान भी कोरोना के मामले को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला किया है। यही वजह है कि दिल्ली की सरकार ने कोरोना की रोकथाम और उसकी निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर भी तैनात कर दिए हैं। जो कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, उस कंट्रोल रूम से हालात और दवाइयों का जायजा लेंगे, कमी खामी को करीब से देखेंगे। याद रहे कि दिल्ली में कोरोना के 25,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। अभी ताज़ा तरीन फैसला जो हुआ है वो एक हफ्ते के मुकम्मल कर्फ्यू का हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, दिल्ली में मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सिर्फ रात के कर्फ्यू का नहीं बल्कि मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तो दिल्ली की ये बड़ी खबर थी, और एक और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है कि पीएम मोदी की आला सतही मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। 11:30 बजे पीएम मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, और ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। खबर जराए की माने तो इस मीटिंग में मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह, मुल्क के वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और दीगर आला हुक्काम शामिल हैं। मीटिंग में वजीर दाखिला, वजीर सेहत के शामिल होने की खबर मिल रही है। कोरोना वायरस के हालात पर गौर व खौज किया जा रहा है, आगे के रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है, और कोरोना की रोकथाम के लिए इस मीटिंग में फैसले अहम लिए जाने के इम्कानात है। चूंकि ये एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है पीएम मोदी की तरफ से। एक दिन में कोरोना वायरस के जो केसेज आए हैं वो केसेज अपने आप में हैरानकुन है और परेशानी का बायस बनने वाले केसेज हैं। इसलिए दिल्ली सरकार, मरकज़ी सरकार की तरफ से आज पीएम मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये इमरजेंसी मीटिंग 11:30 बजे शुरू होनी थी, और अब से 5 मिनट पहले ये मीटिंग शुरू हुई है। इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर सेहत
और दिगर आला हुक्काम के भी होने की खबर मिल रही है। हातमी तौर पर अभी वो फहरिस्त सामने नहीं आई है, लिस्ट सामने नहीं आई है कि ये किस कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें शामिल है, कौन कौन से वजीर इसमें शामिल है इस मीटिंग में। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है जराये के हवाले से, वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं। मगरबी बंगाल में है अमित शाह की चार रैलियां भी है मगरबी बंगाल में, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में ही मौजूद मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं। कोरोना के जो बढ़ते केसेज है उन तमाम केसेस का तजिया किया जा रहा है और जायजा लिया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी तेजी के साथ केसेज बढ़ रहे हैं। मुल्क की सतह पर कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो अपने आप में हैरान कुन है और इसी के रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जाना है, क्या कुछ किया जा सकता है। पीएम मोदी की एक अहम मीटिंग चल रही है इस वक्त, इमरजेंसी मीटिंग है। यह मीटिंग अब से 1 घंटा पहले शेड्यूल की गई और अब खबर मिल रही है कि 5 मिनट, करीब 5 मिनट से ये मीटिंग शुरू हुई है। 5 मिनट इस मीटिंग को हुआ और इस मीटिंग में अब कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस पर गौर ख़ौज किया जा रहा है कि इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है, कोरोना की जो रफ्तार है उसको रोकने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, और जो दवाइयों की किल्लत, वैक्सीन की किल्लत का सामना है, ऑक्सीजन की किल्लत का सामना है या बेड्स की किल्लत का सामना है या मेडिकल फैसिलिटी की जो सूरत हाल है, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर क्या कुछ आगे करने की जरूरत है, गौर ख़ौज किया जा रहा है। बहुत जल्द इस मीटिंग से भी कुछ बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे इम्कान ज़्यादा हैं कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मरकज़ी सरकार भी मन बना रही है कोई बड़ा फैसला करने का। तो एक तरफ जहां दिल्ली में मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया गया, वहीं मरकज़ी सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी तरह से बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बताएं कि मुल्क की सतह पर कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, 24 घंटे में क्या अपडेट आया वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। बर्क रफ्तारी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। भारत में मुसलसल 1 हफ्ते से आलमी वबा कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,73,810 नए केसेज रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कोरोना वायरस के मुस्बत केसेज की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,619 अमवात भी हुई हैं, जो इस साल हिंदुस्तान में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। यानी 1619 अफराद की हलाकत ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस की वजह से फौत पाई है। हिंदुस्तान में कोरोना के बाईस सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में दारुल-हुकूमत नई दिल्ली और रियासत महाराष्ट्र शामिल है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों की तादाद अब 1,50,61,919 को पार करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 19,29,329 अफराद इससे सेहतयाब हो चुके हैं। ये अच्छी बात जरूर है, लेकिन वायरस से मरने वालों की जो मजमूई तादाद है वो डरावनी है। मजमूई तादाद 1,78,769 हो गई है। ये तादाद डराने वाली है, यानी 2.25 लाख को ये तादाद पार कर चुकी है। मरने वालों की जो कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद है हिंदुस्तान में, वो अपने आप में डरावनी है और ये तादाद 2.25 लाख को पार कर चुकी है और 2 लाख के करीब आती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के केसेज जिस तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रहे हैं और मरने वालों की तादाद जिस तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है, उससे अंदेशा और ज्यादा बढ़ने लगा है। ऐसे में सरकार फौरी तौर पर सख्त से सख्त कदम नहीं उठाएगी तो फिर इसकी रफ्तार को कम करना मुश्किल ही नहीं, काफी हद तक परेशान कुन भी हो सकता है। ऐसे में जो खबर मिल रही है कि एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते कर्फ्यू का ऐलान किया है, वही मरकज़ी सरकार की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और ये कोरोना वायरस की जो डरावनी सूरत हाल है उस पर यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पीएम मोदी की इमरजेंसी मीटिंग जरूर चले, लेकिन कांग्रेस खेमे से एक नई आवाज आज उठी है और वो नई आवाज ये थी कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर-व-ख़ौज के लिए इमरजेंसी इजलास पार्लियामेंट का 2 दिनों का बुलाया जाए। ये आवाज उठाई है
कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष तिवारी ने, लोकसभा के रुकन हैं, उन्होंने आवाज उठाई और कहा है कि सरकार को चाहिए कि 2 दिनों के इमरजेंसी इजलास का ऐलान करे और पार्लियामेंट के 2 दिनों के इजलास में सीधे तौर पर कोरोना से रोकथाम और कोरोना से बचाव का क्या तरीका हो सकता है, आगे कैसे इससे निकला जा सकता है, कैसे बढ़ा जा सकता है, इस पर गौर खोज किया जाए। मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। बड़ी त्रासदी पूरे मुल्क में हो रही है, ना अस्पताल में बिस्तर हैं, ना ऑक्सीजन है और ना ही देश में कहीं पर ठीक तरीके से टीकाकरण हो रहा है। आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि शमशान और कब्रिस्तान भी भर चुके हैं। मैं भारत के राष्ट्रपति जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि आप तुरंत अपने अख्तियारों का उपयोग करते हुए संसद का एक इमरजेंसी 2 दिन का सत्र बुलाइए, जिससे सारी परिस्थिति को संज्ञान में लिया जा सके और एक व्यापक रणनीति तैयार की जा सके जिसमें सारे प्रदेश और केंद्र सरकार शामिल हो इस त्रासदी से निपटने के लिए। नहीं तो जिस तरह से परिस्थिति बनती जा रही है, हालत ऐसी न बन जाए कि बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाए। मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये समय है कि आपको अपने अख्तियारों का उपयोग करते हुए सरकार को निर्देश देना चाहिए कि तुरंत एक इमरजेंसी सेशन संसद का बुलाया जाए। बड़ी खबर आ रही, महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। आपको मालूम है मुल्क में सबसे ज्यादा अगर कहीं मामले दर्ज हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र है। यह वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और अपने इस बड़े फैसले में 6 रियासतों को इंतहाई हसास करार देते हुए वहां से महाराष्ट्र लौटकर आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। कोरोना के हिसाब से महाराष्ट्र जो खुद हसास रियासतों में सरफहरिस्त है, दीगर 6 रियासतों को वहां की सरकार ने हसास करार देते हुए आने वाले मुसाफिरों या शहरियों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। जिन 6 रियासतों के लिए शर्त लाजमी की गई है उनमें केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली NCR और उत्तराखंड शामिल है। इन 6 रियासतों से आने वाले शहरियों के लिए या इन 6 रियासतों में फंसे हुए महाराष्ट्र के शहरी जो अपने वतन या अपने रियासत वापस लौटना चाहते हैं, उनके लिए अपने स्टेट में दाखिल होने से पहले RT-PCR का टेस्ट लाजमी होगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला किया है। और ऐसे में एक और खबर यह निकल कर आ रही है कि सियासी गलियारों में महाराष्ट्र के ये डिमांड किया जा रहा है कि जल्द से जल्द 2 दिनों के असेंबली इजलास का इनेकाद किया जाए ताकि उसमें कोरोना वायरस के रोकथाम के हवाले से गौर खोज किया जाए। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने 6 रियासतों को इंतहाई हसास करार देते हुए कोरोना के मामले में वहां से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, यहां से आने वाले वो शहरी जो या तो उन रियासतों के हैं या फिर महाराष्ट्र के हैं, अगर वो वापस आते हैं महाराष्ट्र तो उनके लिए सीधे तौर पर RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र में कोरोना की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है कि 6 रियासतों से आने वालों के लिए महाराष्ट्र में RT-PCR को लाजमी करार दिया गया है और इन 6 रियासतों में सीधे तौर पर गोवा, केरल, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली NCR और उत्तराखंड को शामिल किया है। क्योंकि इन रियासतों में कोरोना के केसेज भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद इन्हीं रियासतों में ज्यादा केसेज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है, इंतहाई हसास करार देते हुए इन 6 रियासतों से आने वालों के लिए RT-PCR को लाजमी करार दिया। इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने LAC के हवाले से एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि LAC पर चीन ने गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसोंग पर भी कब्जा कर रखा है, जिससे सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को सख्त खतरा है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी भी शामिल है। मुल्क इसका हकदार नहीं है। राहुल गांधी का यह कहना है, हमारा मुल्क इस सूरत हाल से कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन का हकदार है। बातचीत के जरिए भी मसले का हल नहीं हुआ और चीन ने गोगरा हॉट स्प्रिंग के साथ साथ देपसोंग पर भी कब्जा जमा रखा है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी भी शामिल है, जिसकी वजह से मुल्क की सलामती खतरे में पड़ चुकी है। मरकजी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना राहुल गांधी की तरफ से LAC के मसले पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने मरकजी सरकार को घेरने की कोशिश की है और कहा है कि
LAC पर चीन की तरफ से गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसोंग पर कब्जा जमाया गया है और साथ ही साथ दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी भी खतरे में है। मुल्क की सिक्योरिटी पर इंतहाई अहम खतरा लायक है। इस वक्त जो राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके बाकायदा तौर पर कहा गया है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसोंग पर चीन कब्जा कर चुका है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसोंग का प्लेन जो हिस्सा है ये सीधे तौर पर हिंदुस्तान के लिए अब खतरा हो चुका है। चूंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इस पर खतरा इसलिए भी माना जा रहा है चूंकि चीन यहां पर कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन का यहां कब्जा है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बातचीत कर रही थी वो भी बेकार साबित हुई और उसके बाद भी हिंदुस्तान की सलामती पर खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट करके बाकायदा तौर पर मरकज़ी सरकार को एक तरह से घेरने की कोशिश भी की गई है और बताने भी कोशिश की गई है कि ये इंतहाई बेमाना खेज है हिंदुस्तान के लिए और मुल्क इसका हकदार नहीं है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के चीफ RKS भदौरिया अपने 5 रोज़ा दौरे पर फ्रांस के लिए रवाना हुए हैं। फ्रांस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फिलिप की जानिब से फ़िज़ाइया सरबराह को मदऊ किया गया था। आज से 23 अप्रैल तक वो फ्रांस के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान दोनों मुल्कों की फ़िज़ाइया के मुतालिक बाहमी ताउन के नए ज़ाविये और नए मौक़े तलाशे जाएंगे। फ्रांस के सीनियर मिलिट्री लीडरशिप से भी फ़िज़ाइया सरबराह RKS भदौरिया की मीटिंग तय है। तो फ्रांस के साथ दोनों मुल्कों की फ़िज़ाइया की कैसे कॉम्बिनेशन रहेगी, कोऑपरेशन रहेगी, मुश्तरका तौर पर किस तरह से दोनों अपने दिफाई पोजीशन को मजबूत कर सकता है, इसके लिए बाकायदा तौर पर गौर व खौज किया जाएगा। और सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है जो फ्रांस की, उसके साथ मीटिंग तय है। 5 दिन का दौरा बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा है, ख़ासतौर से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और फ़िज़ाइया के हवाले से। दोनों मुल्कों के दरमियान फ़िज़ाइया की जो सूरत हाल है उसमें मज़ीद मजबूती के लिए ये दौरा इंतहाई अहम माना जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि UAE में हिंदुस्तानी हम मनसब से मुलाकात तय नहीं है। दौरे का बुनियादी मकसद इमारात के साथ ताल्लुक़ मज़ीद बेहतर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि UAE में एक्सपो 2020 का दौरा किया, बहुत अच्छी सहूलतें दी जा रही हैं। एक्सपो 2020 जब शुरू होगी तो एक खुसूसी इवेंट शुरू करेंगे, कोशिश होगी इवेंट में प्रोफेशनल कम्युनिटी को मदऊ किया जाए। उन्होंने कहा कि UAE से दोस्ती का 50 साला सफ़र उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि UAE के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। UAE दौरे पाक भारत ताल्लुकात से मुतल्लिक नहीं है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा से कोई मुलाकात तय नहीं है। यहाँ आने पर तासुर दिया गया कि खुफिया मुलाकात होने जा रही है। खित्ते के मामला देखकर ही हिंदुस्तान से बातचीत हो सकती है। मुमकिन नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान गुफ्तगू में कश्मीर को पसे पुश्त डाल दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि तुर्की दावत देगा तो पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत करेगा। ख्वाहिश है तालिबान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और बैठकर मामलात हल करें, यह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि UAE में हिंदुस्तानी हम मनसब यानी एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात तय नहीं है और ये जो खबर उड़ रही है या अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खुफिया मुलाकातें हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। मिस्र के शुमाली सूबे क़ेलोबिया में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन की कम से कम 8 बोगियाँ पटरी से उतर गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि फौरी तौर पर वाक़े की वजह से मालूम नहीं हो सकी। याद रहे कि मिस्र में हालिया कुछ सालों में मुतअद्दिद ट्रेन हादसात रूनमा हुए हैं। रवां साल मार्च में मिस्र में 2 मुसाफिर ट्रेनें टकराने की वजह से 20 अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। इसके अलावा रवां माह के आगाज़ में ही एक मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से 15 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए थे। इससे कबल 2019 में काहिरा के मेन रेलवे स्टेशन में धमाके के बाद आतिशबाज़ी की वजह से 25 अफराद झुलस कर हलाक हुए थे। इन वाक़यात के बायस उस वक्त के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया था। याद रहे कि मिस्र की तारीख़ में 2002 में होने वाला ट्रेन का हादसा सबसे ज़्यादा खौफनाक हादसा था, जिसमें रात गए चलती ट्रेन में
आग लगने की वजह से 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान में आज मुकम्मल हड़ताल और शटडाउन चल रहा है। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है। कराची में दीगर उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने लाहौर वाक़े के खिलाफ आज पाकिस्तान भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस वाक़े की मसम्मत करते हैं। कराची, लाहौर और गुजरावाला समेत दीगर शहरों की ताजिर तंजीमों ने उलमाए कराम की जानिब से आज पाकिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, कराची ताजिर अलायंस, कराची ताजिर एसोसिएशन, बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान सिंध ने अपने बयानात में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल पर पहिया जाम हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। बयानात में कहा गया है कि कराची में तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल और तजारती मराकज़, मार्केटें और ट्रांसपोर्ट बंद रखी गई हैं। डीलर्स एसोसिएशन ने कराची में पेट्रोल और CN स्टेशन भी बंद करने का ऐलान किया है। लाहौर में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और गुजरावाला में मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने भी आज उलमाए कराम की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। सिंध बार कौंसिल की जानिब से लाहौर में पेश आने वाले वाक़यात की मसम्मत और वकला की हड़ताल का ऐलान है। एलामिया के मुताबिक सिंध भर में वकला आज अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर में पुलिस और रेंजर ने यतीम खाना चौक पर कई रोज़ से काबिज़ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान यतीम खाना चौक की जानिब से जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की इत्तलात मिली और उसमें जानी नुकसानात की भी खबरें मिली। कि ये हड़ताल पुरअमन है, पुरअमन रहे, ये मुल्क हमारा है, किसी और से ज्यादा इसकी सलामती हमें अजीज है। चादर और चार दीवारी और जान और माल की हुर्मत का एहतराम किया जाए और निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। आखिर में मैं बाइख्तियार और अहले इख्तिदार से मुतालबा करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये शुहदा और ज़ख्मियों के जज्बात की तर्जुमानी है। हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचने दिया जाए। अगर हमारे पैगाम को पहुंचने से रोका गया तो फिर ये लावा पूरी तरह से फट पड़ेगा। इसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफ़ी और असलम खाकी और मौलवी इकबाल हैदर के नाम से जाली बयान और पिटीशनें ये 20वीं सदी का वतीरा है। इससे आवाम को धोखा न दिया जाए। आज इत्तलात पहुँचाने के कई ज़राए मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी मीडिया से मुतालबा करते हैं कि अगर आपका ईमान, आपका जज्बा हुब्बे रसूल अगर अमेरिकी रियासत टेक्सास में फायरिंग के एक वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में नामालूम मुसल्लह शख्स ने सुपरमार्केट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूआ पर पहुंची और मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। ऑस्टिन पुलिस के तर्जुमान ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि हमलावर फायरिंग के बाद फ़रार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सीधी फायरिंग करके शहरियों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दोपहर के बाद पेश आया। हमलावर ने जदीद असलहे से फायरिंग की। पुलिस ने शॉपिंग मॉल के दुकानदारों और अतराफ़ के रहायशियों को हिफाजती मकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया है, जबकि हमलावर की तलाश जारी है और ज़मीनी व फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसी के साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। रहमत करीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।